हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं कुंदन सिंह सुरेश प्रभु के घर के बाहर से जुड़े हुए हैं साक्षी जोशी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। साक्षी, आपसे जो बातचीत अभी यात्रियों की हो रही थी वो बुनियादी सुविधाओं को लेकर ज्यादा परेशान है, लेकिन आपकी जिन यात्रियों से बातचीत हुई है, जैसा अभी कुंदन बता रहे थे कि जो प्राथमिकता है, जो कोशिशें हैं वो लग्जरियस यात्रा और साथ ही साथ हाईटेक यात्रा को लेकर जो प्लानिंग है, जो योजनाएं हैं वो ये हैं। लेकिन जो यात्री हैं उनके बीच प्राथमिकता क्या हाईटेक यात्रा को लेकर है या फिर बुनियादी जो सुविधाएं हैं उन्हें बेहतर किया जाए उस पर है? May I have your attention, please? प्रीति, मुझे लगता है कि हाईटेक से ज्यादा बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान देने की जरूरत लोगों को लग रहा है कि होनी चाहिए, क्योंकि साफ सफाई जैसी चीज है वो हाईटेक हो नहीं सकती और साफ सफाई बहुत ही मेजर मुद्दा है इन लोगों के लिए, क्योंकि हर साल इसकी बात होती है लेकिन साफ सफाई उस तरह की नहीं होती है। उसके अलावा एक और चीज है जो कि इन्होंने मेरे को बताया कि ये कह रहे हैं कि कुली अपनी मनमानी करते हैं। ये भी एक बुनियादी तौर पर है जिसको कि आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसको हाईटेक बनाने की भी कोशिश की जा रही है, कुछ ट्रॉली सिस्टम वगैरह लाने की बात है। अब फिर कितना सही है पता नहीं, लेकिन आप बताइए कि कुली की आप क्या बता रहे थे कि किस तरह से मनमानी? कुली वो मनमानी करते रहते हैं। उनको अगर बोला जाए जैसे किसी का फेयर अगर 120 है तो वो 200 बोलेंगे ही, उनको कुछ कितना बोलो तब वो आएंगे 150 पे। बिल्कुल मनमाने तरीके से आपसे पैसे वसूलने की कोशिश करते हैं, तो ये भी एक बुनियादी बात है जिस पर की जोर देने की जरूरत है। आप बताइए, आप हाईटेक चीजों पर आगे चाहते हैं कि ट्रेन में कुछ सुधार हो या फिर कुछ बुनियादी ऐसी चीजें हैं, जरूरतें हैं जो आपको लगता है कि होनी चाहिए? हाईटेक में जाना है तो जाए, उससे कोई मतलब नहीं है, वो तो होता ही रहेगा। हाईटेक होना ही चाहिए, सबको हाईटेक बनना चाहिए, लेकिन इसके अलावा प्लेटफॉर्म पे भी वैसी व्यवस्था और सुविधा होनी चाहिए कि देखने में भी अच्छा, स्वच्छ, सुंदर और दिखे और लोगों को कोई कठिनाई न हो रेलवे के किसी भी कर्मी से। तो ब्यूटिफिकेशन की भी बात है इसमें, देखने में अच्छा लगे, देखने में अच्छा लगेगा तो आपका सफर अच्छा होगा। तो सारी बातें ये है कि जैसे ही आप रेलवे स्टेशन में एंटर करते हैं तब से लेकर ट्रेन में चढ़ने के बाद और निकलने के बाद तक ये चाहते हैं कि सब चीजें स्वस्थ दिखे, सुंदर दिखे, स्वच्छ दिखे, और ये ऐसा होता रहेगा अगर तो शायद लोगों के चेहरे पे भी एक मुस्कान रहेगी और इतनी शिकायतों का पुलिंदा जो इनका रहता है हर साल उतना नहीं रहेगा। चलिए, बहुत सारी उम्मीदें यात्रियों को है जैसा साक्षी जोशी बता रही थी। कुंदन, ये बताइए कितने बजे का कार्यक्रम है सुरेश प्रभु का, कब निकलेंगे? और जाहिर तौर पर आज उनका दिन है तो गहमा गहमी भी होगी वहां पर। बिल्कुल, एक नजारा मैं आपको दिखा दूं जल्दी से कि मीडिया कर्मी आना शुरू हो चुके हैं और इस बात को पता है कि पुलिस सुरक्षा कर्मी भी आज उसको ज्यादा तैनात है। जहां तक अंदर का कार्यक्रम है, सुरेश प्रभु अभी सुबह का काम निपटा रहे हैं। अगर जाने का कार्यक्रम करें तो 10:30 के करीब यहां से निकलेंगे और 10:30 के बाद पहले रेल भवन जाएंगे और एक औपचारिकताएं होती है कि तमाम बोर्ड के लोग और अपने जो राज्य मंत्री उनके साथ एक फाइनल प्रक्रिया होती है और इसके बाद वो 11:30 के करीब पार्लियामेंट के लिए निकलेंगे और पार्लियामेंट में गेट नंबर 1 से वो एंट्री करेंगे और 12 बजे से अपना रेल बजट, दूसरा रेल बजट और सरकार का तीसरा रेल बजट, जिससे बहुत सारे लोगों को उम्मीद है, वो पेश करेंगे। तो कुल मिला के मैं आपको बता दूं कि इनके घर में मौजूदा इस समय इनके परिवार, इनकी पत्नी, वो खुद और उनके कुछ रिश्तेदार आए हुए हैं। अमूमन एक दौर रहा है रेलवे बजट से पहले रेल मंत्री के घर के बाहर तमाम मीडिया और तमाम लोगों का जमावड़ा होता, लेकिन इस बार कुछ कम देखने को मिल रहा है क्योंकि बहुत ही सिंपल आदमी, बहुत ही लो प्रोफाइल आदमी है, बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते। उम्मीद की जा रही है कि जब वो अपने घर से निकलते हैं और रेल भवन जाते हैं और उसके बाद जब संसद पहुंचते हैं, इस पूरे दौरान हम आपके पास रुक करते रहेंगे और सबकी निगाहें रेल बजट को लेकर है कि क्या उम्मीदें, किस तरह की इच्छाएं लोगों के भीतर हैं और कितना सुरेश प्रभु पूरा कर पाते हैं। कुंदन, आपका शुक्रिया। साक्षी जोशी, आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।